सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति रस का सार है। मानव जन्म सिद्ध करने हेतु, मानव परम लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इसमें दिव्य कथाएं भरी पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी सम्राट भारतवर्ष में राज्य करते थे। विदेशी लोग जिस देश को इंडिया कहते हैं उसे भारतवासी भारतवर्ष कहते आए हैं, कहते रहेंगे। हर एक हिंदू के लिए स्मृति का आदेश है कि वृद्धावस्था में पहुँचते ही वह सर्वस्व त्याग कर इस संसार का समस्त भार, ऐश्वर्य, धन संपत्ति अपने पुत्र के लिए छोड़ वनगमन करे और वहाँ अपने यथार्थ स्वरूप आत्मा का चिंतन करते करते इस संसार के मोहों से मुक्ति प्राप्त करे। राजा और रंक, कृषक और किंकर, नर और नारी सभी इसी प्रकार कर्तव्यबद्ध हैं, क्योंकि गृहस्थ के सारे कार्य पुत्र, बंधु, पति, पिता, स्त्री, पुत्री, माता और भगिनी सबके कर्तव्य कर्म केवल उसी एक अवस्था की ओर ले जाने वाले सोपान मात्र हैं जिसमें मानव के जड़ बंधन चिरकाल के लिए टूट जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। सम्राट भरत भी इसी प्रकार अपना राज्य अपने पुत्र के सुपुर्द कर वनवास करने चले गए, जो एक दिन कोटि कोटि प्रजा पर शासन करते थे। दुग्धवल संगमरमर के सुवर्ण मंडित महलों में रहते थे, जो रत्न जड़ित ग्लास से सोमरस सेवन करते थे। वे ही आज वन में जा अपने ही हाथों से हिमगिरी की तलहटी में सुनसान प्रदेश में किसी स्रोत तस्विनी के तीर पर घास फूस की एक छोटी सी कुटी बनाकर निवास करने लगे। अपने परिश्रम से प्राप्त किए हुए कंदमूलों का आहार करते हुए महाराज भरत अपना जीवन उस अंतर्यामी परमात्मा के ध्यान और चिंतन में बिताने लगे, जो हर एक मनुष्य में साक्षी रूप से विद्यमान है। इस प्रकार दिन, मास और वर्ष बीतने लगे। एक दिन राजर्षि ध्यान अवस्था में बैठे थे, वहीं एक हरणी पानी पीने आई। उसी क्षण कुछ दूरी पर एक सिंह ने गर्जना की। हरणी इतनी भयभीत हो गई कि तृष्णा शांत किए बिना ही, जल पिए बिना ही नदी पार करने के लिए छलांग मार दी। हरणी सगर्भ थी और इस श्रम और भय के कारण उसने तत्काल एक शावक मृग को जन्म दिया और अपने प्राण छोड़ दिए। मृग शावक नदी में गिर पड़ा और तीव्र जलधारा में बहने लगा।